हेलो साथियों, आपका एक बार पुनः मेरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूट्यूब का नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती। आज की इस मोटिवेशनल क्लास में मैं आपके समक्ष जो स्टोरी लेकर आई हूँ, उस महापुरुष से कोई भी अछूता नहीं है। उन सभी जानते हैं, बच्चा बच्चा भारत का हमारा गौरव, कोई दो राय है ही नहीं, है ना। जो कि भारत के प्रथम नागरिक इट मींस राष्ट्रपति रह चुके हैं, हमारे एपीजे अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम जी के बारे में अब मैं क्या ही कहूँ, वो लिख के ही इतना गए हैं। लेकिन जो मुझे अच्छा लगा वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। लेकर इसलिए आई हूँ कि अगर मेरी कहानी से मैंने कुछ निकाला, उसको सुनने से आपके जीवन में अगर परिवर्तन होता है, तो मेरे लिए मेरा वीडियो बनाना सक्सेस हो जाता है। मैं नहीं कहूंगी कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं कहूंगी। लेकिन अगर आपको कोई बात अच्छी लगती है तो उसको जहन में उतारे, इतना सा निवेदन है। अब्दुल कलाम जी जीवन में कभी भी सफल हो जाते हैं तो हार मानकर फिर से प्रयास नए सिरे से करना चाहिए। कलाम साहब का कहना था कि हम अगर जीवन में किसी स्तर पर फेल हो गए हैं या किसी लक्ष्य को साधने निकले हैं और हम उसमें फेल हो गए, तो ऐसा नहीं कि हमें रोना दाना ढंढोरा पीटना ये नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ हुई उसे पकड़े और फिर से शुरुआत करें। जब आप फिर से शुरुआत करेंगे तो जनरली कहा जाता है कि मैं तो जीरो पे आ गया। जीरो पे नहीं आए आप, तो आपके पास अनुभव है। आप वहां तक गए, फेल हुए, तो उतना अनुभव आया ना। मान लीजिए आपने 6 महीने काम किया, 3 महीने काम किया, तो अब आपके पास 3 महीनों का, 6 महीनों का जितना भी आप वर्क कर रहे हैं, इतना आप लोगों के पास अनुभव है। अब आप जीरो पे नहीं है, अनुभव के साथ लगेंगे और लगते रहिए, सफलता जरूर मिलेंगी। ये हमारे कलाम साहब की कुछ बातें हैं जो हमने उनके जीवन से हम सीख सकते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जीवन भर गरीबी से उठकर भारत, मतलब गरीबी से उठकर उनका मिसाइल मैन का जो सफर है, जनता का राष्ट्रपति बनने के एक अद्भुत मिसाल है। रामेश्वरम में साउथ साइड में ये अखबार बेचते थे, मतलब अखबार बेचते 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 वो राष्ट्रपति बन गए। सोचिए आप, क्या उनके जीवन में संघर्ष नहीं रहा होगा? जो व्यक्ति अखबार बेच रहा है उनकी क्या ही स्थिति रही होगी, ये तो आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब कहने का मतलब कुल मिलाकर यह कि कोई व्यक्ति अगर अखबार बेचते बेचते राष्ट्रपति बन सकता है, इतनी कठिन समस्या होने के बावजूद, आप और हम तो कुछ भी नहीं है। सीखने की चीज कहीं से भी सीख सकते हैं। उनके कुछ पहलू, बचपन और संघर्ष, उन संघर्ष मैंने अभी आपको बताया, है ना। वो तमिल मुस्लिम परिवार में उनका जन्म था, बहुत आर्थिक तंगी थी, पैसे थे नहीं। इसी को दूर करने के लिए उन्होंने क्या करा, बचपन में अखबार बेचे। शिक्षा और सपने, पक्षियों को उड़ते देख बचपन में ही एरोनॉटिक इंजीनियर बनने का सपना देखा, जिसके लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की। देखो, पक्षियों को उड़ते देख रहे हैं तो उन्होंने सोचा कि एक दिन मैं भी उड़ूंगा। और अपन क्या कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, और ये रील फेमस है, फालतू कामों में ऊर्जा वेस्ट कर रहे हैं। और अंत में कहते हैं रात को सोते समय, अरे बाप रे आज तो समय नहीं मिला। अरे समय आपको जीवन भर नहीं मिलेगा। मिसाइल मैन, आप अच्छे से जानते हैं, इन्हें हम मिसाइल मैन के रूप में जानते हैं। इनसे जो हमें ग्रहण करना चाहिए वो क्या है? इनसे जो हमें ग्रहण करना चाहिए, सबसे पहले विनम्रता और मानवता। इतने अच्छे ऊंचे पोस्ट पर होने के बावजूद भी उनके दरवाजे पर जो उनके दरवाजे पर जो व्यक्ति खड़ा होता था, मतलब जो प्यून खड़ा रहता था, उनके साथ भी वो बहुत ही विनम्रता से पेश आते थे। ये हमें उनसे सीखना चाहिए। प्रेरक संदेश, सपने देखो, सपने वो नहीं जो आपको नींद में दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। अगर विद्यार्थी जीवन में हमने लक्ष्य किया कि हम इस बार आउट ऑफ रहेंगे, मतलब फुल मार्क्स लेके आएंगे, 100% से पास होंगे, तो असंभव तो कुछ है ही नहीं। पिछले साल आप प्राची जी को देख सकते हैं, प्राची जो बालिका है 100% रिजल्ट लेके पास हुई, तो आप भी कर सकते हैं। अपन 9 घंटे 10 घंटे सो रहे हैं और सपने में सोच रहे हैं कि 100% आए,
तो वो सपने तक सीमित है। अगर वाकई आपको 100% की ललक है तो वो आपको सोने ही नहीं देंगे। ठीक है, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कि हमें जाना बहुत दूर है, हमें जाना बहुत दूर है, हमें वो ऊंचाई दिख रही है कि हमें उस ऊंचाई तक जाना है, लेकिन उस ऊंचाई तक जाने का जो संघर्ष है ना, वो आपको नहीं दिख रहा। वो संघर्ष अगर आप करने के लिए तैयार हैं, तो ही आप उस ऊंचाई पर जाने के लिए डिजर्व करते हैं, तभी आप उस ऊंचाई तक पहुंच पाएंगे। दृढ़ निश्चय, उन्होंने दिखाया कि पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आपकी जो विल पावर है ना, आपकी जो इच्छा शक्ति है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं ऐसा करूंगी ही, यही आपका हौसला है और यही आपको विजय दिलाती है। अभी कुछ कोटेशन और है आपके लिए कि कभी हार मत मानो, क्योंकि जो बड़ा सपना देखेगा उसका संघर्ष भी बड़ा होगा। उसको नींद त्यागनी होगी, दोस्त त्यागने होंगे, खाना पीना सब कुछ त्यागना होगा, पार्टीज त्यागनी होगी, तब जाकर वो अंततः सफलता के शिखर पर पहुंचेगा। अगर आपको मेरी बातें थोड़ी भी अच्छी लग रही है, अगर आपको लग रहा है कि ये हमें हमारे जीवन में उतारना चाहिए, तो आप इसको बिल्कुल उतारें और सकारात्मक और बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके मेहनत के साथ आगे बढ़े। निश्चित सफलता आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।